अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और क्विक अंदाज में पालक आलू की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है लोहे की, और इसके अंदर हमने 4 से 5 चम्मच यहाँ पर हमने ऑयल डाला है, और इसके अंदर साथ ही इसके अंदर हमने 1 चम्मच ज़ीरा भी डाल दिया है। और अब इसके अंदर हमने यहाँ पर प्याज डाल दी है। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज का यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम हरी मिर्ची शामिल कर देंगे, और हरी मिर्ची को भी थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड के लिए अच्छे से इसको भून लेंगे। और उसके बाद इसमें फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको भी थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड के लिए इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को, हर चीज़ जो भी आप इंग्रेडिएंट्स में यूज़ कर रहे हैं इसमें तकरीबन 1 मिनट या 30 सेकंड का वक्फा देकर आप इसमें डालें, तो हर एक चीज़ का अरोमा जो है वो उसमें शामिल होते रहता है और बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर बन जाता है। फिर अब इसके अंदर हमने यहाँ पर टमाटर डाल दी। टमाटर के साथ ही हमने यहाँ पर नमक, मिर्च, हल्दी भी इस्तेमाल कर दी है। ये देखिए हल्दी भी डाल दी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा हमने धनिया पिसा हुआ डाला है। अब इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से हम यहाँ पर भून लेंगे। और यहाँ पर मैं पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि टमाटर भी अपना पानी अच्छे तरीके से छोड़ता है। तो इसी के अंदर हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। फिर पालक में तो अपना वाटर होता ही है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पालक अपनी शामिल करते जाएंगे। जैसे ही पालक हमारी थोड़ी सी बैठ जाएगी उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए हम वक्फे वक्फे से इसमें पालक डाल रहे हैं, और हमने यहाँ पर पूरी पालक इसमें डाल दी है। अब ये अच्छी तरीके से जब तक इसका पानी हल्का सा ड्राई नहीं हो जाएगा उस वक्त तक हम इसको यहाँ पर ये कुक करेंगे। ये देखिए, क्योंकि पानी ने इतना अपना पानी छोड़ दिया है कि मज़ीद हम पानी डालेंगे तो फिर बहुत मुश्किल से इसको फिर हमें ड्राई करना पड़ता है। और ये देखिए ऑलमोस्ट तकरीबन 70 से 60% तक यहाँ पर जो वाटर है वो ऑब्ज़र्व हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब इसके अंदर हम अपने आलू कट करके इसमें शामिल कर देंगे। जिस शेप में भी आप आलू कट करना चाहें इसमें डाल दीजिए और इसको ढक दीजिए। अब इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। और ये देखिए पानी भी इसके अंदर से बिल्कुल ड्राई हो चुका है पालक का। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर इसको भून लेंगे। और यहाँ पर हमारे आलू भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। ये देखिए पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके घर में भी बहुत ही मज़ेदार से पालक आलू की रेसिपी तैयार हो जाएगी, और आप इसको प्लेन राइस के साथ या आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आया है माशाल्लाह से। बिल्कुल ये ढाबे स्टाइल एक तरह से ये पालक आलू की रेसिपी बनी है, जो कि अक्सर रेस्टोरेंट्स में मिलती है। और ये देखिए कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर आया है माशाल्लाह से। आप इसको गरम गरम नोश फरमाइए। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, और स्किप करके नहीं देखिएगा। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। एंजॉय कीजिए इस पालक आलू की रेसिपी को। अल्लाह हाफिज़।